बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज़। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। आपको बताएं कि सजावल में जमीयत उलमा इस्लाम सिंध के जनरल सेक्रेटरी राशिद महमूद सोमरू के खिलाफ सोशल मीडिया पर किरदार कुशी करने वाले सजावल के सादुल्ला मेमन के खिलाफ JUI के कारकुनान ने सजावल बाईपास से सजावल थाने तक रैली निकाली, जिसमें सजावल के कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर कारकुनान ने कहा है कि सजावल के बदतखोर ने हमारे कायद के खिलाफ सोशल मीडिया पर किरदार कुशी की है, जिसकी मजम्मत करते हैं। पुलिस इस शख्स के खिलाफ कार्रवाई करें, दूसरी सूरत में सजावल में शटर बंद हड़ताल की जाएगी। बिहाड़ी की मारूफ दीनी दरसगाह जामिया खालिद बिन वलीद ठेंगी में सालाना हिफ्ज़ कुरान और हदीस के तलबा के एजाज़ में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर से आए हुए जयीद उलमा कराम ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद और हदीस मुबारक पर अमल पैरा होकर ही मुसलमान दुनिया और आखिरत में सुरखरू हो सकते हैं। मुकर्रिरीन ने स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े की पुरजोर मजम्मत की और कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान आलमी सतह पर इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करे। तकरीब में मुकर्रिरीन के रूह परवर खिताबात से शुरका मुस्तफ़ीद हुए और ईमान अफरोज़ मनाज़िर देखने को मिले। तकरीब के अख्ताम पर हिफ्ज़ कुरान पाक और हदीस मुकम्मल करने पर तलबा और उलमा की दस्तार बंदी की गई। आगे बढ़े, आपको बताएं कि ठुल में महकमा सेहत की नाअहली के बायस खसरा वबा बेकाबू हो गई, जिसके बायस ठुल के नवाई गाँव गुलशेर करनानी में 3 साला बच्चा आरिफ और 4 साला बच्ची सादका खसरा वबा के बायस इंतकाल कर गए, जिसके बाद तहसील ठुल में खसरा वबा से जहां बाक होने वालों की तादाद 105 हो गई। एक ही गांव में 2 बच्चों की अमवात के बाद इलाके में खौफ की सूरत हाल पैदा हो गई। महकमा सेहत खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने लगी। इलाका मकीनों ने वजीर सेहत से मुतालबा किया है कि रूरल हेल्थ सेंटर गढ़ी हसन के नाअहल MS के खिलाफ नोटिस लेकर मजीद बच्चों की जानें ज़ाया होने से बचाई जाएँ। राजनपुर में अमन व अमान की सूरत को बरकरार रखने के लिए पुलिस ने कच्चे के मुख्तलिफ मकामात पर 26 चौकियों पर 600 पुलिस एहलकार तैनात किए हुए हैं। डाकुओं के खिलाफ दर्जनों ग्रैंड ऑपरेशन किए, कई डाकू मारे गए और गिरफ्तार भी हुए, लेकिन पुलिस को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। अब तक 40 से जायद एहलकार और अफसरान शहीद हो चुके हैं। दरिया सिंध के दरमियान कई जजीरे नुमा इलाके हैं जहाँ डाकू ने अपनी पनाहगाह बना रखी हैं। पुलिस ड्रोन कैमरे के जरिए डाकुओं की नकलो हरकत पर नजर रखती है और ज़रूरत पड़ने पर बख्तरबंद गाड़ियों के हमरा डाकुओं के साथ मुकाबला भी करती है। गुज़श्ता दिनों पुलिस ने इंतहाई मतलूब 2 इश्तिहारी डाकुओं को ऑपरेशन के दौरान मार गिराया, जो पुलिस की बड़ी कामयाबी है। कच्चे का 90% इलाका क्लियर हो चुका है, जबकि बाकी कुछ इलाकों में डाकू मौजूद हैं जिनके खिलाफ ऑपरेशन जारी है। जैकोबाद में थाना आबाद के इलाके में जकरानी बरादरी में स्याकारी के इल्जाम में लड़ाई हो गई। लड़ाई के नतीजे में गुलबहार जकरानी बाबर जकरानी शदीद जख्मी हो गए। पुलिस ने बड़ी तादाद में नफरी के हमरा जय वकूअ पर पहुंचकर लड़ाई खत्म करवा के जख्मियों को सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां बाबर जकरानी की हालत तशवीशनाक होने पर इन्हें लड़काना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी जानब रब्ता करने पर आबाद पुलिस का कहना था कि लड़ाई स्याकारी के इल्ज़ाम की वजह से हुई, जो कि 1 साल पुराना इल्ज़ाम था। हम मजीद भी तफ्तीश कर रहे हैं। आगे बढ़े, आपको बताएं कि DPO अख्तर फारूक की SP इन्वेस्टिगेशन इखलाकुल्ला के हमरा जिला वर्ज के पुलिस अफसरान से क्राइम मीटिंग हुई। मजीद देखते हैं महमूद साकिब की इस रिपोर्ट में। SP इन्वेस्टिगेशन इखलाकुल्ला खान समेत मीटिंग में जिला भर के सरकर पुलिस अफसरान और SHOs भी मौजूद थे। DPO अख्तर फारूक ने सर्कल्स और थाना जात की कारकर्दगी का जायजा लिया। पुलिस अफसरान अपने इलाकों में अमन व अमान के तसलसल को बरकरार रखते हुए जराम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखें। मुजरमान, इश्तिहारियों, अदालती मफरूरों आदि रिकॉर्ड मुलजमान के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएं। अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कसर ना छोड़ें। नेशनल एक्शन प्लान और लोकल एंड स्पेशल लॉज का उनकी रूह के मुताबिक नफाज यकीनी बनाया जाए। पुलिस मीटिंग से SP इन्वेस्टिगेशन इखलाकुल्ला खान ने भी खिताब किया। हासिलपुर थाना सिटी की हदूद ओल्ड हासिलपुर में घरेलू नाचाकी पर 60 साला उमर हयात उर्फ मुन्ना ने तेज धार आले के वार करके 55 साला एलिया को मौत के घाट उतार दिया। गुज़श्ता रात ही मकतूल नाराज मकतूला को राजी करके घर लेकर आया। मकतूला मुसरत बीवी 5 बच्चों की मां थी। 2 बेटे दुबई काम करते हैं। मकतूल ने बाद इज़ां कत्ल अज खुद गिरफ्तारी दे दी। 15 पर कॉल से बाद रेस्क्यू पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद जमा किए और मकतूलों को तहसील हेडक्वार्टर मुंतकिल कर दिया गया, जहां मजीद तफ्तीश जारी है।
کراچی میں مرکزی تنظیم عزاداری پاکستان کی جانب سے قومی یکجہتی کنونشن برائے رد فساد منعقد ہوا، جس کی صدارت مرکزی تنظیم عزاداری پاکستان کے سرپرست اعلیٰ علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی نے کی۔ کنونشن سے مجلس وحدت المسلمین پاکستان کے چیئرمین علامہ راجہ ناصر عباس جعفری اور مرکزی تنظیم عزاداری پاکستان کے صدر ایم ایس نقوی اور معزز مہمانوں نے خطاب کیے۔ علامہ سید شہنشاہ نقوی نے کہا ہے کہ ہم فوجداری قانون ترمیمی ایکٹ 2021 کو یکسر مسترد کرتے ہیں۔ ہمارے پاس اسلامی نظریاتی کونسل، ملی یکجہتی کونسل اور متحدہ مجلس عمل جیسے ادارے موجود ہیں۔ ان اداروں کو نظر انداز کر کے اس متنازع بل کی منظوری ملک میں فرقہ واریت کی آگ کو مزید ہوا دینے کے مترادف ہے۔ A1 ٹی وی کے علاقائی بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 ٹی وی۔